खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एनआरआई की सीट भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है, क्योंकि जिस तरीके से एनआरआई की सीटों पर फर्जीवाड़ा चल रहा है उन पर उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इसको लेकर उन्होंने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खुशी है कि 10,000 से ऊपर लोगों ने मेरे माध्यम से सदस्यता लिया और ये मेरे लिए एक गौरव का बात है। देखिए, एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर और खुशखबरी है कि हमारे जो सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर है उसमें 2 नए सब्जेक्ट जो है रेडियो डायग्नोस्टिक्स जिसके 4 सीट और एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन जिसमें भी 4 सीट रहेगा। ये 2 नए पाठ्यक्रम चालू हो रहे हैं। साथ ही साथ 19 और सीटों की भी पीजी में हमको सीट और मिला है और इस तरह से 27 सीटों की वृद्धि सिम्स मेडिकल कॉलेज में हुई है, जो हमारे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार के लिए जिन्होंने जो बीड़ा उठाया है उसमें युवाओं के लिए राज्य में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी शिक्षा को लेकर काफी संवेदनशील है। आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम से हमने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को भी प्रारंभ किया ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ सकें। साथ ही साथ पीजी सीटों में आज सिम्स में 27 सीटों का बढ़ना, प्रतिवर्ष हमको नए 27 स्पेशलिस्ट मिलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न तो लोगों को बांट कर राजनीति करती, न धर्म पर, न जात पात पर, न परिवारवाद पर। हमारे यहाँ जो भी संगठन का निर्णय होगा वो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, उसको जिताने की जवाबदारी सारे कार्यकर्ताओं की होगी। निश्चित रूप से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, सर्वमान्य नेता हैं और एक लंबे समय तक वो रायपुर दक्षिण सीट के विधायक रहे। 40 साल से उनका इस सीट के लोगों से बराबर मिलना जुलना, एक परिवार जैसा उनका संपर्क है। तो निश्चित रूप से वो कमेटी में भी होंगे, तो निश्चित रूप से उनकी राय मशवरा सलाह सब लिया जाएगा। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप जो सोच रहे हैं वही सोच मेरा भी था। मैं जब माना हॉस्पिटल के दौरे में गया था तो मैंने देखा कि वहाँ केवल मोतियाबिंद और छोटी मोटी और ऑपरेशन हो रहे थे और वहाँ संसाधन पर्याप्त है, लेकिन वहाँ सेटअप और डॉक्टर्स और उपकरण नहीं होने की वजह से अन्य बड़े ऑपरेशन और आंख की इलाज नहीं हो रहे थे। इसलिए अभी राज्य सरकार ने 150 बेड का उसकी स्वीकृति भी दे दी है। अभी ये अनुपूरक बजट में माना 150 बेड का हॉस्पिटल और साथ में क्षेत्रीय आई इंस्टीट्यूट के रूप में उसको दर्जा दी है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आने वाले समय में बनेगा। उसके लिए हम लोग कार्य योजना चालू कर दी है। वाकई में जानकारी अभी आपके माध्यम से मुझे मिल रही है। अगर ऐसा है तो मैं अभी सख्त कार्रवाई भी करूंगा और अभी आपकी मीडिया से बात खत्म होने पर सबसे पहले मैं टीके से बात करूंगा। यदि कोई हाउस कीपिंग स्टाफ अगर चला रहा हूं उस पर मैं कड़ा एक्शन। उधर बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर जहां तारीखों को बढ़ाया गया तो वहीं कांग्रेस ने उन पर तंज कस दिया। आपको बता दें कि जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देवासी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर बीजेपी के सदस्यता अभियान में रुचि ले रही है तो यह अच्छी बात है। हमें क्या करना है, हमारे कार्यकर्ताओं को क्या करना है उन्हें अच्छे से पता है। हम दूसरों की पार्टी में ताक झांक नहीं करते। हमारी जो प्रक्रिया है उस पर चल रहे हैं। सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की रुचि इस तरीके से है, इसके लिए हम बड़ा खुशी की बात है। हम अपनी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पालन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और क्रियाविधि को लेकर कहीं से देश और विदेश में भी कहीं कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है।
राजनीतिक कारणोंवश हर बात पर टिप्पणी करना, और ये तो हमारे संगठन के काम है। संगठन अपनी गति से चलती है, अपने काम कार्य योजना के साथ चलती है, अपने कार्यक्रमों को लेकर चलती है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो इसकी जानकारी उनको कितना है मुझे नहीं मालूम। लगातार चल रहा है और आज तक चलने का है। इसके बाद आज के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान की जो रणनीति योजना कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। 30 तारीख तक हमारे सक्रिय सदस्यता अभियान का पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से ऑनलाइन की सदस्यता और मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर पूरे प्रांत में प्राथमिक सदस्यता हुई और इसके नॉर्म फिक्स किए जाते हैं। सक्रिय सदस्य कौन होगा, इनको देना चाहिए। तो प्राथमिक रूप से जो हमारे पुराने सक्रिय सदस्य हैं उनको तो पात्रता रहेगी और जो नए सक्रिय सदस्यता होगी वो मंडल से अनुशंसित होकर जिला में जाना है। जिले पर उसकी कमेटी बनेगी, उसके संयोजक और प्रभारी हैं और उसमें ये देखा जाएगा कि सारे नॉर्म्स फुलफिल हैं कि नहीं और सदस्यता सक्रिय सदस्यता के लिए जो आवश्यक अहिर्ताएं, जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल है कि नहीं। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग के लिए सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण काम है और निश्चित रूप से इसके लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको निश्चित किया है जिले स्तर पर। उसके बाद प्रांत को भेजा जाएगा। चुनाव में जो पार्टी के साथ काम किया, जिसको आप लोगों ने स्थापित कर दिया, मजबूत कर दिया, वो कब भी बन चुके हैं। ऑनलाइन सदस्यता की पूरी बाध्यता है और क्योंकि हमारे जो प्राथमिक सदस्यता के लिए जो ऑनलाइन की जो नंबर है वो सभी के पास रहते हैं, उसमें सदस्य तो बन सकते हैं लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया की इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी और जो आप बोल रहे हैं हमारी सूक्ष्म परीक्षण जांच समिति के माध्यम से करने जा रहे हैं। कांग्रेस कह सकती कि 15 अक्टूबर तक आखिरी टिकट के 8 सदस्य बनाने की, अब मुझे बढ़ाकर 31 तारीख तक कर दिया गया। हमारी सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की रुचि इस तरीके से है, इसके लिए थोड़ा खुशी की बात है। हम अपनी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से पालन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और क्रियाविधि को लेकर कहीं से देश और विदेश में भी कहीं कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। राजनीतिक कारणोंवश हर बात पर टिप्पणी करना, और ये तो हमारे संगठन के काम। संगठन अपनी गति से चलती है, अपने काम कार्य योजना के साथ चलती है, अपने कार्यक्रमों को लेकर चलती है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो इसकी जानकारी उनको कितना है मुझे नहीं पता। ये दक्षिण चुनाव की चुनाव देखिए, ये तो चुनाव आयोग का प्रश्न है और निर्धारित समय की सीमा के अंतर्गत जो होना होगा वो होगा। आप लोग भी लगातार बैठके ले रहे हैं, नामों के फाइनल में तैयार हुआ है, नहीं बातचीत चल रही है और जो कि स्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों का चुनाव और हमारे यहाँ पराजय योद्धा रहे वहां से किशोर जी लगातार वर्षों से का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है विधानसभा का। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से संस्थात्मक रूप से जो तैयारियां होंगी उस तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी कसरत भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है। सभी तरफ से जो चिंताएं होनी चाहिए सभी चिंताओं की ये आपका प्रश्न हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सुनिश्चित है। ये स्वाभाविक बात है। बृजमोहन अग्रवाल जी मैंने पहले ही कहा लगातार वो वहां से विधायक रहे, मंत्री रहे, लगातार अभी सांसद है। तो स्वाभाविक रूप से जब सभी से बातचीत होती है जगदलपुर में मुरैया दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने संबोधित किया, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मुरैया दरबार में हम लोगों के बीच विराजमान हमारे बस्तर के माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री महेश कश्यप जी, हमारे बस्तर के महाराजा श्री कमल चंद भंजदेव जी, कांकेर के सांसद भोजराम नाग जी,
कोंडागांव विधायक और पूर्व मंत्री सुश्री लता उसेंडी जी, यहां के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी, चित्रकूट के विधायक श्री विनायक गोयल जी, केशकाल के विधायक श्री नीलकंठ टेकाम जी, दंतेवाड़ा के विधायक श्री चेतराम अटामी जी, जगदलपुर की महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष भाभी श्रीमती वेदवती कश्यप जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत मनीराम कश्यप जी, बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण मांझी जी, गढ़िया परगना श्री बलराम मांझी जी, अरुण ठाकुर जी, श्री निवासराव मद्दी जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, श्रीमती दीपिका सौरी जी और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस मुरिया दरबार में उपस्थित सभी मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरिन, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर, आईजी, यहां के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा सौभाग्य है, माता दंतेश्वरी की कृपा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में पहली बार एक गांव के आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपे और आज मुख्यमंत्री के नाते मोरिया दरबार में आप लोगों के बीच में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला है, इसके लिए आप सब लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। और ये विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा जो 75 दिनों तक चलने वाला, सबसे लंबा चलने वाला ये ऐतिहासिक दशहरा है, इसमें पूरे प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश विदेश से भी लोग यहां पर आते हैं और सबकी इच्छा होती है कि बस्तर दशहरा कैसे मनाया जाता है। और आज हम जिला प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, यहां पर बस्तर दशहरा पसरा का शुभारंभ किए हैं, जिसमें ये बस्तर दशहरा का शुरुआत से जब लकड़ी लाते हैं तब से लेकर माई के विदाई तक सब चीज का उसमें मतलब चित्रण किया गया है। और कोई भी बाहरी भी विदेशी भी आएंगे तो उनको मतलब बस्तर दशहरा के विषय में एक एक चीज की जानकारी होगी। ये बस्तर दशहरा के शुभारंभ करने से ये लाभ होगा और बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस दशहरा में इस साल भारी संख्या में लोग आए और जैसे हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग ये संकल्प लिए कि इस बार बस्तर दशहरा को भव्य करना है। और इसीलिए जो पहले शासन की तरफ से 25 लाख रुपया ये बस्तर दशहरा मनाने के लिए मिलता था, आदरणीय किरण देव जी जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो विधानसभा में भी केदार कश्यप जी भी सब मांग रखे थे कि 25 लाख कम पड़ता है तो इसको सीधा बढ़ा के 50 लाख किए, 25 लाख को बढ़ा के सीधा 50 लाख किए। और पूरा सबके प्रयास से इस बार बड़ा भव्य ये दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और इसको आगे और भी भव्य करते जाएंगे जब तक मां दंतेश्वरी का आप सब लोगों का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा। तो ये दशहरा को और भी भव्य करते रहेंगे। और जो भी यहां पर की समस्या है, हमारे महाराजा साहब भी बताए हैं, हमारे जो दशहरा समिति के अध्यक्ष और यहां के लोकप्रिय सांसद हैं वो भी बताए हैं। और स्वाभाविक है कि जहां लाखों लोग आएंगे वहां पर समस्या तो होगी ही, रहने का, पानी पीने का, शौचालय का, सबका होगा। लेकिन मैं आज
माता के इस मुरिया दरबार में, जिसमें सीधा माता जी का आशीर्वाद रहता है इस दरबार को, आज मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक हम लोग रहेंगे सरकार में तब तक एक एक यहां की समस्या को दूर करते जाएंगे। जैसा मुझे बता रहे थे कि पहले जब हम लोगों की 15 साल की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तो यहां पर जो माड़िया सराय का निर्माण हुआ है वो भी डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के नाते मतलब वो दिए थे, तब वो बना था। इस तरह से यहां का विकास हमारी सरकार के द्वारा ही ये हुआ है। और आज फिर से मांग आई है कि वो मड़िया सराय का ऊपर फिर भवन बनना चाहिए। उसका एस्टीमेट भी हमारे दशहरा समिति के अध्यक्ष और समिति वाले सब बनवा के हमको दिखा रहे थे, और शायद 50 लाख उसका लागत है। तो मैं माड़िया सराय के ऊपर तल निर्माण के लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और हमारे मांझी चालकी मेमरीन की जो समस्या जिसके विषय में महाराजा साहब भी बताए हैं, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इसके लिए प्रस्ताव मंगाएंगे और निश्चित रूप से आप लोगों का जो मानदेय या जो भी मिलता है उसमें अवश्य हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। मैं आप लोगों को आज के इस अवसर में आश्वस्त करता हूं। उसके लिए प्रस्ताव मंगा लेंगे जिला प्रशासन से और समिति से, और जो भी उचित होगा वो हम लोग करेंगे। और आज के इस अवसर में हम ये कहना चाहेंगे कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से, माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से हम लोग फिर सरकार में आए हैं। अभी सरकार को 10 महीना हुआ है, और मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए रात दिन काम करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। वो आदिवासियों के लिए भी बहुत चिंता करते हैं। तो आज उनकी गारंटी में आप सब लोग विश्वास किए, तो 10 महीना में ही हम लोग बहुत सारा काम को पूरा कर दिए हैं। आज पिछला जो सरकार था 5 साल, उसमें गरीबों का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था। लेकिन हम लोग की सरकार आने के बाद मतलब दूसरे ही दिन हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए, और भारत सरकार भी 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो केंद्रांश होता है वो भेज चुकी है, और वो जारी करना हम लोग शुरू कर दिए हैं। अब हमारे ऐसे 18 लाख लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका सबका मकान बनना शुरू हो गया है, सबका मकान बनेगा। आप सब लोग देखे हैं कि किसानों से भी जो वादा किए थे उसको भी पूरा किए हैं। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए हैं। और जो अंतर की राशि पहले की सरकार उसको 1 साल 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके देती थी, लेकिन हमारी सरकार एक मुश्त 917 रुपया जो अंतर की राशि थी, 13,320 करोड़ रुपया, 24,72,000 किसानों का, उसको एक मुश्त हम लोग 25 दिसंबर 2023 को देने का काम किए। आज 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसान का 3716 करोड़ रुपया, उसको भी एक मुश्त देने का काम किए। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में 70 लाख से ज्यादा हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, उनको हर महीना मोहतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। 1 तारीख 2 तारीख को ही उनको पैसा भेज देते हैं। आज बस्तर और सरगुजा संभाग, जहां हमारे आदिवासी भाई जिनका 13 लाख परिवार जो तेंदुपत्ता से जुड़े हैं, उनका भी 4,000 से बढ़ा के सीधे 5,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता का दाम भी किए हैं। और हम लोग 15 दिन तेंदुपत्ता का खरीदी भी किए हैं, और बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वो शुरू किए हैं। आज तक 15,000 से ज्यादा राम भक्त छत्तीसगढ़ से बढ़िया सुख सुविधा रेल में भगवान राम का दर्शन करके
आए हैं। तो ये काम मोदी की गारंटी का हम सब लोग कर रहे हैं। और जैसे मैं बता रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के लिए बहुत चिंता करते हैं। जैसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा हैं, बिरहोर हैं, पंडो हैं, बैगा हैं, आपके बस्तर क्षेत्र में अबुझमाड़िया हैं। तो उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं। 47,000 करोड़ का बजट। और आप लोग देखते होंगे जहां पर हमारे अबुझमाड़िया भाई हैं वहां सीधे मोदी जी भारत सरकार के पैसा से सारा काम हो रहा है। वहां सड़क, बिजली, पानी, उनका राशन कार्ड, वहां स्कूल, अस्पताल, ये सब खोलने का काम कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री जी एक और आदिवासियों के लिए एक नया अभियान शुरू किए हैं, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना। इसमें पूरे देश में 80,000 करोड़ का ये बजट है और हमारे छत्तीसगढ़ का 6,500 गांव उसमें लाभान्वित होगा। 5 करोड़ आबादी हमारे आदिवासी भाइयों का उसमें लाभान्वित होगा। और ऐसे 6,500 हमारे जो आदिवासी गांव हैं वहां भी जैसे पीएम जनमन योजना उसी तर्ज पर वहां का सारा विकास होगा। काफी विकास हो चुका है, लेकिन जो भी बचा है वहां का सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सब का काम ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से होगा। ये 80,000 करोड़ का ये बजट है। उसी तरह से एक पीएम श्री योजना कहे कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मनुष्य को अगर किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आज इस मोरिया दरबार में हमारे सभी गणमान्य लोग, मांझी, चालकी, मेंबर, मेम्बरीन लोग हैं कि हम लोग को अपने बच्चों को पढ़ाना है। खाली सरकारी नौकरी के लिए नहीं, लेकिन मनुष्य एक अच्छा जीवन जी पाए उसके लिए भी पढ़ाई शिक्षा जरूरी है। जीते तो सब हैं, अनपढ़ भी जीते हैं, पढ़े लिखे लोग वो भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए हम लोगों को अपने बेटा बेटी लोगों को पढ़ाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पीएम श्री योजना लागू की है। 341 स्कूल मतलब हमारा प्रदेश का उसमें शामिल हो चुका है। और जो स्कूल शामिल होता है 2 करोड़ रुपया सीधे भारत सरकार से आता है। वहां पर स्मार्ट क्लास, वहां पर बिजली, पानी, सब सुविधा जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है वैसा सुविधा वो सरकारी स्कूल में हो, इसकी व्यवस्था पीएम श्री योजना में हमारे मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारा ये बस्तर का 5 जिला संवेदनशील जिला है। मैं चाहूंगा कि मां दंतेश्वरी उनको भी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे कि वो लोग ये गोलीबारी का भाषा छोड़ के विकास के मुख्य धारा से जुड़े। सरकार उनको भी बसाना चाहती है, उनका भी विकास करना चाहती है। और इसीलिए ऐसे 5 जिले के मतलब लोगों के विकास के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार नियत नेलानार योजना शुरू की है। आपका अच्छा गांव गोड़ी भाषा में है नियत नेलानार, और 96 गांव इसमें शामिल है। 5 जिला का 96 गांव शामिल है और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान हम लोग किए हैं। और वहां भी सड़क, बिजली, पानी, वहां मोबाइल का टावर, वहां अस्पताल, जो स्कूल बंद थे वो सबको चालू करवा रहे हैं। आप लोग उधर जाके देखेंगे तो ये 10 महीना में उधर रोड भी बन रहा है, उधर बिजली भी घर घर पहुंच रही है, पानी भी जो मोदी जी जल जीवन मिशन में घर घर। कृष्णदेव साय को जो कि मोरिया दरबार में उन्होंने शिरकत की और अपनी कार्य योजनाओं को और सरकार की जो योजनाएं हैं और जो कि धरातल तक पहुंचाने का काम किया, उनको लोगों के समक्ष उन्होंने अपने संबोधन में रखा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।